यहां घूमने की दृष्टि से नहीं आना चाहिए। यहां फक्कड़ बनकर भजन बढ़ाने की दृष्टि से आना चाहिए। सबसे पहली बात, आप घूमने की दृष्टि से आएंगे तो धाम के प्रति अपराध हो जाएगा। यहां व्यवसाय के अच्छे अवसर देखने से नहीं आना चाहिए। यदि आप आएंगे तो आप एक व्यवसायी हैं, आप ये मत कहो हम धामवास कर रहे हैं, आपको धामवास का कोई फल नहीं मिलेगा। अपितु यदि धाम में आप अखाद्य परोस रहे हैं, जैसे अभी हमने सुना है रेडिसन होटल खुल गया, अभी यहाँ पर कोई वो फलाना ताज होटल खुलने वाला, फलाना कोई खुलने वाला है, कुछ होटल खुलने वाले, और होटलों के अपने रूल होते हैं कि उनको कई कॉन्टिनेंट का खाना परोसना है, उनको शायद मध्य मांस भी परोसना है। तो वृंदावन में आके यदि मध्य मांस परोसेंगे व्यापार के लिए तो उनको धाम अपराध लगेगा। दिल्ली में परोसने कोई मना नहीं है, वहां भी लगेगा, पाप तो वहां भी लगेगा, लेकिन यहां धाम अपराध और लगेगा। धाम के प्रति उनकी निष्ठा हट जाएगी, धाम में कभी उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। यथासंभव मंदिर दर्शन करें, लेकिन वही धैर्यपूर्वक। यथासंभव संत वैष्णवों के दर्शन करें आराम से, ये नहीं कि एक दिन में करने हैं। संत जन से भजन की जिज्ञासा करें, सांसारिक चर्चा संतों से ना करें। मैंने देखा यहां बहुत से वैष्णव आते हैं, बहुत से तो सही है, केवल अपनी भजन की चर्चा करेंगे, लेकिन 10-5 मुलाकात के बाद वो फिर उनके जो है घर की, बहू की, बेटे की, मकान की, दुकान की, नौकरी की, इसकी उसकी, अड़ोसी की, पड़ोसी की चर्चा। वो प्रभु जी ये और ठीक कराओ हमारा। अब भैया ये हमको नहीं मालूम है, ये तो तुम अपने करो, भजन की बात करो। तो भजन की बात करनी चाहिए। यहाँ अपने वस्त्र आदि शालीन रखें। यहां पर फैशनेबल या जो तारिकाएं वस्त्र पहनती हैं वो वस्त्र पहन के नहीं आना है। तो मैं ये सोचना है हम जा कहां रहे, हम भगवान के धाम में जा रहे हैं तो वस्त्र ठीक रखें। और अति आवश्यक है कि धाम में अथवा किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान में महिलाओं के बाल खुले ना हो। बहुत आवश्यक है, इसको हमारे आचार्यगण कह नहीं रहे अपने स्वार्थवश। भागवत कथा हो रही है और वहां सब खुले बाल लेके आ रहे हैं। खुले बाल हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। आप देखिए होटलों में कोई वो क्या शेफ भोजन बनाता है तो बाल समेट के ऊपर वो टोपी सी लगाता है कि उसके बाल कहीं खाद्य पदार्थ में न गिर जाए। और खुले बाल या तो विधवा रखती है या वेश्या रखती है। अध्यात्म में जब अरे ठीक है तुम कहीं जा रही हो, किट्टी पार्टी में जा रही हो, कहीं जा रही हो, खुले बाल रख लो, लेकिन कथा में जा रही हो तो अपना चोटी बना के जाओ भाई। लेकिन ये महिलाओं को तब पता लगे ना जब आचार्य लोग बताएं। मैंने एक कथावाचक है बड़े प्रसिद्ध, उनसे निवेदन किया, मैंने महाराज अब एक बार एक कथा में बोल दिया करो। अरे बोले नागिया जी तुम मरवाओगे, हमारे जो प्रमुख यजमान है वही करोड़पति होते हैं, उनकी बहू बेटियां ही बाल खोल के आती हैं, उनसे मना कर दिया तो हमारी तो कथा कैंसिल हो जाएगी। मैं राधे राधे शाम मिला दे। अपना बिजनेस है। अरे तुम कह दो, मैं भी तो कह रहा हूं, कोई आफत थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है। अब कोई यहाँ बाल खुले आ जाएगा तो मैं भगा थोड़ी दूंगा भाई। कम से कम इंफॉर्मेशन देना। अब किसी को पता ही नहीं है कि खुले बाल रखना गलत है। खुले बाल द्रौपदी ने रखे थे, आपको ध्यान है। खुले बाल नगर वधुएं रखती हैं पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, और खुले बाल विधवा माताएं रखती हैं ये प्रदर्शन के लिए कि हम विधवा हैं। एक उनका चिन्ह होता था। अभी तो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा है, सब ठीक है, नहीं तो बिंदी न लगाना, खुले बाल रखना, सफेद वस्त्र पहनना, ये एक चिन्ह होता था। ठीक है, खुले बाल, अरे क्यों रखती हो खुले बाल, चलो रखो, कम से कम कथा में तो मत खुले बाल लेके जाओ, मंदिर में तो खुले बाल लेके मत जाओ। तो खुले बाल रखना बहुत बड़ा अपराध है। मुझे स्मरण नहीं आ रहा, लिखा हुआ है कि खुले बाल से अध्यात्म का कोई भी कार्य किया जाएगा तो क्या नरक मिलेगा, जाने क्या मिलेगा, मुझे स्मरण नहीं। तो इसलिए खुले बाल न रखें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, धाम में आके शुद्ध भोजन करें, घर का बनाया हुआ करें। जहां सात्विक मिलता हो, आपका अपना कोई घर है मिलने वाला है तो वहां करें।
अन्यथा ये नहीं, बहुत से लोग इस समय तो क्योंकि सैरगाह बन गया है ना, तो नई नई होटलों में नई नई जगह जाके स्वाद लेते हैं, नई नई जगह भोजन करते हैं, दूषित अदूषित खाद्य अखाद्य सब खाते हैं। नहीं तो उनका ब्रजवास आना नहीं है, वो घुमक्कड़ी है, वो फक्कड़ी नहीं है। फक्कड़ी बन के आएगा, उसे ब्रजवास में अनुराग और हम जो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं वो प्राप्त होगा। घुमक्कड़ी को कोई ब्रजवास नहीं, बल्कि वो ब्रज में आके अपराध कर जाएगा। ब्रजवासी कैसे भी हो, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहू बिसारी हो मोए नंद बाबा की आन। पूरे वैष्णव साहित्य में भगवान कृष्ण ने एक बार नंद बाबा की कसम खाई है, और वो किसके लिए खाई है? ब्रजवासियों। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मैं इनको कभी भी नहीं बिसारूंगा, मेरे को नंद बाबा की कसम है। तो ब्रजवासी हमसे श्रेष्ठ हैं। अब प्रश्न आएगा ब्रजवासी कौन है, इस पर कल चर्चा करेंगे, कल ब्रजवासियों का ही नंबर है। यदि गुरु धारण नहीं किया तो संतों से गुरु ढूंढने का प्रयास करें। ब्रजधाम में आए संतों के अनुगत्य में, संतों में बोले ये वाले संत शायद हमारे गुरु होने लायक हैं क्या, पूछे, क्योंकि गुरु नहीं किया है तो गुरु यही मिलेगा। आवृत्ति एवं यहां रुकने के दिनों को बढ़ाना चाहिए। जैसे आप 3 महीने में एक बार आते हैं तो 2 महीने में आइए, 1 महीने में आइए। आप 2 दिन के लिए आते हैं, धीरे धीरे 3 दिन के लिए आइए, 4 दिन के लिए आइए, 6 दिन के लिए आइए। आवृत्ति को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी जो बात है, धाम तो सभी के हैं। ब्रजधाम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, हमारा अयोध्या धाम साकेत श्री राम से संबंधित है, ऐसे ही बद्रीनाथ धाम नारायण से संबंधित है ना, बद्री नारायण ही है ना। ऐसे ही सबसे संबंधित कई धाम हैं, है ना। लेकिन किसी भी धाम की रज का उतना महत्व नहीं है जितना ब्रज रज का महात्म है। ये ध्यान देने की बात। कहीं आज्ञा नहीं है कि साकेत या अयोध्या धाम की रज का तिलक लगाओ, कहीं आज्ञा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम की तिलक का रज का तिलक लगाओ, वृंदावन धाम की रज का तिलक लगाओ, राधा कुंड धाम की रज का तिलक लगाओ। क्यों? राम ने अयोध्या की रज को चाटा नहीं, भगवान ने इसको चाटा, ब्रज की रज को चाटा भी है। अब वो लीला लंबी हो जाएगी, समय हो गया, कल यदि समय रहेगा तो उसको सुनाएंगे। गाय बछड़ा बन के भगवान कृष्ण ने 1 साल तक, जब ब्रह्मा ले गए उनको, ये सब कथा आप जानते हो, चाटा है। और खाली ये को कि नहीं वो तो बछड़े ने चाटा, कृष्ण ने कहा अरे भैया ब्रह्म मोहन लीला और वो ब्रह्मांड दर्शन लीला, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। और वो कहा कन्हैया तुमने खाई है कि बलदाऊ के नहीं, वो बलदाऊ भी इन लोगों के साथ मिल गया है। मैया मैं नहीं माखन, मैं नहीं माटी खाई। एक बार तो सखा कह रहे कन्हैया ने माटी खाई यशोदा सुनवाई, और इधर कन्हैया कह रहे मैया मैं नहीं माटी खाई। और मैया ने अच्छा मुंह खोल, तो मुंह में क्या दिखा? ब्रह्मांड। तो भगवान ने इस रज को खाया और इस रज में समस्त ब्रह्मांड है। इसीलिए ब्रजधाम की रज का सभी धामों से, मेरे अनुमान से होगा कहीं, लेकिन मेरे अभी मन में समझ में नहीं आया कि कहीं भी धाम की रज को, अथवा दूसरा क्या है, गोपी चंदन तिलक लगाने के लिए। गोपी चंदन कहाँ का है? द्वारका में एक तालाब बना हुआ है,
और ऐसी कहीं कथा आती है, मुझे विस्मृति हो रही है, मैंने 2 बार गोपी तालाब के दर्शन किए और वहां से चंदन लेके आया 2 बार। वहां एक तालाब है और ऐसा बताते हैं कि द्वारका में गोपियां और प्रिया जी मिलने गई थी। एक कोई कल्प की कथा है, यद्यपि हमें तो यही पता है कि गोपियां यही रही और यहां से ही श्याम सुंदर ने लीला संवरण कर गोलोक में ले गए उनको। लेकिन ऐसी भी कथा कहीं आती है कि गोपियां वहां गई और वहां इंतजार में रह के तालाब में स्नान करती रही और तालाब में उन गोपियों ने अपने शरीर का ये जो शरीर था इसका त्याग कर दिया और उनके शरीर की रज से ही ये गोपी चंदन बना है। वहां गोपी तालाब है और गोपी चंदन बना है, तो वहां भी चंदन, गोपी चंदन। और ब्रज में कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा। तो या तो ब्रज की रज का तिलक है या गोपी चंदन का तिलक है। और मैं किसी धाम के प्रति उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, बार बार क्षमा मांगूंगा, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं पड़ा कि किसी भी धाम की रज का मस्तक पर धारण की या रज का इतना महात्म हो। यहाँ रज स्नान भी होता है, यहाँ की रज में लौटते भी हैं संतगण, यहाँ की रज नित्य प्रति एक चुटकी पान भी करते हैं। भगवान नंगे पैर डोले भी, भगवान यहाँ नंगे पैर भी डोले हैं। भगवान ने बछड़े के रूप में यहाँ की रज का पान भी किया है। तो यहाँ की ब्रजधाम का सबसे अलग एक पॉइंट है कि यहाँ की रज सर्वधामों की रज से श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रज रज की इतनी महिमा और ब्रजधाम की इतनी महिमा गाई गई। और साधकों से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि अरे मन, कह तो मन से ही रहे हैं लेकिन हम तो अपने लिए समझ रहे हैं, अरे मन, मैं तुम्हारे चरण पकड़कर विनय पूर्वक यह प्रार्थना करता हूं कि तू सदा दंभ और कपट का परित्याग करके इस ब्रजधाम में अनुराग कर। दंभ और कपट, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। बोलिए ब्रजधाम की जय, ब्रजरज रानी की जय। हम रोज बोलते हैं ब्रजरज रानी की जय, तुलसी महारानी की जय, यमुना रस रानी की जय। यमुना यहाँ पर रस रानी है, कहीं भी रस रानी नहीं कहा गया, यमुना को रस रानी कहा गया। और पटरानी तो है ही है, लेकिन रज को भी रज रानी कहा गया। तो इसलिए ऐसे ब्रजधाम में रघुनाथ दास महाराज गोस्वामी महाराज कृपा करें कि ऐसी रज में और ऐसे रजयुक्त ब्रजधाम में हमारा कपट और दंभ रहित अनुराग हो जाए। बोलिए ब्रजधाम की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय, यमुना रस रानी